Hello everyone, welcome to Hindi Vidya. Today I am going to share a story. This is such a heart-touching story written by famous Indian writer Munshi Premchand. Do comments what you think about this story and don't forget to like and share. So let's start the story. It was evening, शाम का समय था and Dr. Chadda was getting ready to play golf. और डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। ए मोटर कार वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट व्हेन टू बेरर्स वर सीन अप्रोचिंग विद ए पैलेंक्विन। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक पाल के लिए आते दिखे। बिहाइंड द पैलेंक्विन ए ओल्ड मैन वॉक्ड leaning on a stick and come to a stop in front of the dispensary. पालकी के पीछे एक बूढ़ा लाठी देखता चला आ रहा था और औषधालय के सामने आकर रुक गया। The old man hesitated at the gate, placing his feet on clean ground. ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर उसे पैर रखते डर लग रहा था। The Dr. Chadda asked from inside the dispensary, "Who is it? What do you want?" डॉक्टर चड्डा ने औषधालय के अंदर से पूछा, कौन है, क्या चाहता है? The old man folded his hands and said, "Sir, I am a very poor man. For many days my son has been." बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। The doctor lit a cigar and said, "Come tomorrow morning. We don't see patient at this time." डॉक्टर ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आना, इस वक्त हम मरीज को नहीं देखते। The old man neat placed his head on the ground and said, "Mercy, sir. He will die for the past 4 days. He has not opened his eyes." बूढ़े ने घुटने टेक के सर ज़मीन पर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्डा ग्लैंस एट हिज wrist watch. Only 10 minutes remained. डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नज़र डाली, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। He said, "Come tomorrow morning." Tomorrow morning. This is our time to play. उन्होंने कहा, कल सुबह आना, कल सुबह, ये हमारे खेलने का समय है। The old man removed his turban and placed it on the doorstep. बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। And crying he said, "Sir, just take a look." और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें। द बॉय विल स्लिप अवे फ्रॉम आवर हैंड्स। लड़का हाथ से चला जाएगा। दिस इज़ द ओनली चाइल्ड लेफ्ट अमॉन्ग द 7 बॉयज़। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। बोथ ऑफ अस विल डाई क्राइंग। हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। डॉक्टर सेड, पीपल फ्रॉम सच बोरिश विलेज कम हेयर एवरी डे। डॉक्टर ने कहा, ऐसे उज्जड देहाती यहाँ रोज़ आया करते हैं। डॉक्टर्स वाज वेल एक्वेंटेड विद हिज नेचर। डॉक्टर उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। नो मैटर वॉट एनी वन सेज, ही विल स्टिक टू हिज ओन वे। कोई कितना भी कुछ कहे, पर वो अपनी ही रट लगाते जाएंगे। ही वुड नॉट लिसन टू एनी वन। किसी की नहीं सुनेंगे। ही स्लोली स्टूड अप एंड वॉक टूवर्ड्स द कार। वो धीरे से उठे और कार की तरफ चले। द ओल्ड मैन रैन बिहाइंड दैम सेइंग, सर, इट विल बी ए ग्रेट वर्च्यू। बूढ़ा ये कहकर उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। सर, हैव मर्सी, हुजूर, दया कीजिए। आई एम वेरी डिस्ट्रेस सर, देयर इज़ नोन इन दिस वर्ल्ड। बड़े दीन दुखी हूँ सरकार, संसार में कोई नहीं है। बट द डॉक्टर डिड नॉट इवन टर्न हिज फेस टूवर्ड्स हिम।
मगर डॉक्टर ने उसकी ओर मुंह फेर के भी नहीं देखा। सिटिंग इन द कार ही सेड, कम टुमारो मॉर्निंग। मोटर पे बैठकर बोले, कल सवेरे आना। द कार ड्रोव अवे। मोटर चली गई। द ओल्ड मैन स्टूड लाइक ए स्टैचू फॉर सेवरल मिनट्स। बुढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ा रहा। In this world there are people who don't care about anyone's life in the face of their own pleasure. Maybe he could not believe it. संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। He had never before experienced such a deeply painful realization that the civilized world could be so cruel and harsh. सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा दुखी करने वाला अनुभव अब तक ना हुआ था। He was one of those people from the old times who were always ready to extinguish a fire, shoulder the burden of the dead, help someone raise a roof और resolve conflicts। वह उन पुराने ज़माने के लोगों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। The old man keeps staring at the direction where the car had disappeared until it was off of sight, perhaps still hoping for the doctor to return. जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। Then he told the bearers to lift the palanquin. फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। The palanquin went back the same way it had come. डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। This hurted from all sides. He had come to Dr. Chadda. After being disappointed here, he did not go to any other doctor. He accepted it as faith. चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत में लिखा मान लिया। That very night, the playful 7-year-old boy ended his earthly journey, completing his innocent frolics. उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से चला गया। The elderly couple's only support was gone. बूढ़े माँ बाप का यही आखिरी सहारा था। They lived just to see his face. इसी का मुंह देखकर वो जीते थे। As soon as this lamp extinguished, the dark night started whispering. इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात साए साए करने लगी। The best affection of old age, emerging from a broken heart, began to cry in that darkness. बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए दिल से निकलकर उस अंधेरे में रोने लगी। Many years passed. कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा gained a lot of fame. Along with this, he also maintained his health. डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, which was an extraordinary thing, जो कि असाधारण बात थी। This was the blessing of his disciplined life, as even at 50 years old he would put young people to shame with his equality and energy. यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था
जो कि 50 साल की उम्र में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। He had a set time for everything he did, which he never neglected. उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जी भर भी ना टलते थे। Most people follow health rule only when they become ill. ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। Dr. Chadha understood the principle of treatment and patience very well. डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। He had 2 children. उनके 2 बच्चे थे। 1 boy and 1 girl. एक लड़का और एक लड़की। There was no third child. तीसरी संतान ना हुई। That's why Mrs. चड्ढा also seemed youthful. इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। The girl was already married. लड़की की शादी हो चुकी थी। Boy studying in college. लड़का कॉलेज में पढ़ता था। He was the foundation of his parents' lives. वही माता पिता के जीवन का आधार था। It was evening. शाम का समय था। On the green grass, chairs were spread out. हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी। The wealthy people of the city were seated on one side, while the college student was sitting on the other side eating their food. शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे खाना खा रहे थे। The whole field was glowing brightly. प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। Entertainment items were also set up. मनोरंजन का सामान भी जमा था। There was a preparation for a small play to be performed. छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी। कैलाश himself had written the play. नाटक खुद कैलाश ने लिखा था। He was also the main character. वही मुख्य किरदार भी था। At that moment he was dressed in silk shirt, barefoot moving around attending to his friends. इस समय वो एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा था। Someone was calling out, Kailash, come here, while other was be calling him from the other side. Will Kailash stay there only? कोई बुलाता कैलाश इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे? Everyone teased him and joked around with him. सभी उसे छेड़ते थे, मजाक करते थे। He did not even get time to take a breath. उसे सांस लेने का समय भी ना मिलता। Suddenly a girl came and asked, Kailash, where is your snake? अचानक से आकर एक लड़की ने कहा, कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है? Show me where it is. ज़रा मुझे दिखा दो। कैलाश shook hands with her and said, Mridali, forgive me for now. I will show you tomorrow. कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणाली इस समय माफ़ करो, कल दिखा दूँगा। मृणाली इंसिस्ट, नो यू हैव टू शो इट। मृणालिनी ने आगाह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। आई वो नॉट एग्री टुडे, मैं आज नहीं मानने वाली। यू ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी एंड कैलाश वर बोथ क्लासमेट एंड डीपली इन लव विद ईच अदर। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्यार में पगे हुए थे। कैलाश हैड ए हॉबी ऑफ राइजिंग, फीडिंग एंड मेकिंग स्नेक्स डांस। कैलाश को सांप को पालने,
खिलाने और नचाने का शौक था। He had various types of snakes. तरह तरह के सांप पाल रखे थे। He kept testing their nature and character. He had given a lecture on snake at that school a few days ago. उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। He had given a lecture on snakes at the school a few days ago. थोड़े दिन पहले उसने इस विद्यालय में सांपों पर एक व्याख्यान दिया था। He had shown them how to make snake dance. Even the great scholars of zoology were amazed after hearing his lecture. उसने सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। He had learned this skill from an old serpent. He had a knack for gathering herbs and roots for snake. यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने की उसे लत थी। Once he found out that someone had good medical herbs, he could not rest until he obtained them. इतना पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था। He would only leave after acquiring them. उसे लेकर ही छोड़ता था। This was his biggest desire, for which he had spent thousands of rupees. Mrinalini had come many times before, but she had never been so eager to see the snake. इस पर हजारों रुपए लगा चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी भी सांपों को देखने के लिए इतना उत्सुक ना हुई थी। It's hard to say whether her eagerness was genuine or if she just wanted to assert her authority over कैलाश। कह नहीं सकते अब उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। But her stubbornness was unwavering. पर उसकी जिद बेमौका थी। How many people will fill in that small room? Seeing the crowd, the snakes will be startled. उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे। And how terrible it will feel for them to be disturbed at night. और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। These things did not come to mind at all. इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया। कैलाश said, No, I will definitely show you tomorrow. कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूँगा। At this time, I can't even show you properly because there would not be enough space to put a sesame seeds in the room. इस समय अच्छी तरह दिखा भी ना सकूँगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। A gentleman teasingly said, Why don't you show it? Why are you delaying so much for such a small thing? एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मृणालिनी absolutely refused to agree. मृणालिनी बिल्कुल ना मानना। Let's see, how can you not show it? Another gentleman said. देखें कैसे नहीं दिखाते? दूसरे महाशय ने कहा। मृणालिनी is so innocent and simple. That's why you are so arrogant. If she were another woman, she would have taken offense at this. मृणालिनी इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना घमंड करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। The third gentleman joked, She will stop talking. You claim to be ready to sacrifice your life for मृणालिनी. तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया,
अजी बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। Seeing that all this is affecting her, Mridalini said, "You guys don't represent me. I will argue on my own case." आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। I don't want to see the spectacles of snakes right now. All right, leave it. मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। At this, the friend burst into laughter. One gentleman said, "You can desire to see everything, but someone needs to actually show it too." इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। Kailash realized that she genuinely felt bad about rejecting him at this moment. कैलाश को मृणालिनी की लज्जित हुई सूरत देखकर मालूम ही हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। As soon as the meal ended, he took Mridalini and other friends to the snake chamber and began playing the फ्लूट। जैसे ही खाना समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरवे के सामने ले जाकर महुअर सांपों का बाजा बजाना शुरू किया। Then one by one he began to open each basket and take out one snake at a time. फिर एक एक कर खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। It seems as if each snake understood his every word and every emotion of his mind. वाह, क्या कमाल था! ऐसा लगता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। He picked up some and placed other around his neck. किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया। He wrapped some around his hand. किसी को हाथ में लपेट लिया। Mridalini repeatedly insisted not to put them around his neck and to show them from a distance still. मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो। Just make a little dance. Seeing the snake coiled around Kailash's neck, she was scared of death. बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। She was regretting that she had asked them to show the snake for no reason. पछता रही थी कि मैंने फालतू में ही इनसे सांप दिखाने को कहा। But कैलाश would not listen to a single thing. मगर कैलाश एक ना सुनता था। Given to opportunity to demonstrate his snake handling skill in front of his girlfriends, how could he miss it? प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा मौका पाकर वह कब चूकता। A friend interjected, suggesting that the fangs might have been removed. एक मित्र ने टोका कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश laughed and said that removing the fangs is work of snake charmers. कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। The snake's fangs haven't been removed. किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। If you want, I can show you. Saying so, he grabbed a black snake and said, कहें तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, I didn't have a snake bigger or more venomous than this one. मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है।
If it bites someone, that person would die right there. अगर किसी को काट ले तो आदमी वहीं मर जाए. He added, not even a ripple. लहर भी न आए. There is no mantra to counteract its bite. इसके काटे का मंत्र नहीं है. Should I show you its fang? इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी grabbed his hand and said, No, no, कैलाश, for God's sake, let it go. मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कहा, नहीं नहीं कैलाश, भगवान के लिए इसे छोड़ दो. I am at your feet. Another friend said, I don't believe it, but if you say so, I will believe it. दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ. कैलाश grabbed the snake's neck and said, No sir, believe it when you see it with your own eyes. कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आँखों से देखकर मानिए. If I control it by breaking its fang, then what? दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? A snake is quite intelligent. If it believes that this person would not harm it, it would not bite him under any circumstances. सांप बड़ा समझदार होता है. अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे खतरा नहीं है, तो उसे हरगिज नहीं काटेगा. When Mridalini saw that Kailash was possessed by at that moment, she suggested leaving without creating any scene. मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, Look, the song has started. देखो, गाना शुरू हो गया है. I will also share something. आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी. With that, she signaled Kailash by grabbing his shoulder to start walking, and then she walked out of the room. यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई. But Kailash wanted to address the concern of the opponents and resolve them before leaving. मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था. He grabbed the snake's neck and squeezed it tightly. उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई. He squeezed it so hard that its mouth turned red. इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया. All the muscles of its body tensed up. देह की सारी नसें तन गईं. The snake had never experienced such treatment from his hand before. सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था. He could not understand what it wanted from him. उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहता है. Perhaps it misunderstood, thinking that it wanted to kill him, so he prepared to defend himself. उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया. कैलाश forcefully squeezed its neck and then opened its mouth wide. कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया. And showing its venomous fangs, he said, Anyone who doubts can come and see for themselves. और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शंका हो आकर देख ले. Have you gained trust or do you still have doubt? आया विश्वास या अब भी शक है? The friends come over, looked at its fang and were astonished.
मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चौंक गए। Seeing the evidence in front of them, doubt gave way to belief. प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ? Having dispelled the friend's doubt, कैलाश loosened the snake's neck. मित्रों की शंका दूर करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। But that black snake was becoming furious with anger. पर वो काला सांप गुस्से में पागल हो रहा था। As soon as its neck loosened, it lifted its head and bit Kailash's finger hard, then fled from there. गर्दन नरम पड़ते ही उसने सर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से भागा। Blood started dripping from Kailash's finger. कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। He pressed his finger hard and ran towards his room. उसने ज़ोर से अपनी उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। There was an herb in the drawer of the table. वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी। Which when ground and applied could even drive away deadly poison. जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी दूर हो जाता। Excitement increased among friends. मित्रों में हलचल बढ़ गई। News also spread to the gathering outside. बाहर महफिल में भी खबर हुई। The doctor ran in panic. डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। The base of the finger was immediately tied tightly and the herb was given to be ground. फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। Doctor did not want to rely on the herb. डॉक्टर जड़ी के कायल ना थे। They wanted to amputate that part of the finger. वो उंगली के इस भाग को काट देना चाहते थे। बट कैलाश हैड फुल कॉन्फिडेंस इन दैट हर्ब। मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी वॉज प्लेइंग पियानो। मृणालिनी पियानो बजा रही थी। अपॉन hearing this news, she ran and started wiping the dripping blood from कैलाश finger with a handkerchief. यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। The herb started being ground, but in that same moment, कैलाश eyes began to blink. जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। His lips began to turn pale. ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा। He could not even stand and ended up sitting on the floor. यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। All the guests gathered in the room. सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। Some said something, others said something else. कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। In the meantime, the herb was ground and brought over. इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन हिज फिंगर। मृणालिनी ने उंगली पर लेप लगा दिया। 1 more minute passed and कैलाश क्लोज्ड हिज आइज। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गईं। He lay down and gestured to turn on the fan with his hand. वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। His mother ran and placed his head in her lap and turned on the table fan. माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। Doctor bent down and asked, कैलाश, how's your health? डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है?
कैलाश raised his hand slowly but could not say anything. कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल ना सका. मृणालिनी said in sad voice, "Will medicine have no effect?" मृणालिनी said in sad voice, "Will medicine have no effect?" मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? Doctor held his head and said, "What can I say? I have come under his influence now. Even surgery would not help." डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया. अब तो उंगली काट कर भी फ़ायदा ना होगा. For half an hour, this was the situation. Kailash condition kept deteriorating. आधे घंटे तक यही हाल रहा. कैलाश की दशा हर पल बिगड़ती जाती थी. To the extent that his eyes closed, his hand and feet turned cold, and the sparkles from his face had gone. यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति फीकी पड़ गई. कांट फाइंड आर्टरी, नाड़ी का कहीं पता नहीं. ऑल द साइंस ऑफ डेथ स्टार्टेड अपेयरिंग, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे. देयर वॉज स्टार्टेड कमोशन इन द हाउस, घर में कोहराम मच गया. मृणालिनी लीनिंग हर हेड टू वन साइड, मृणालिनी एक और सर पीटने लगी. मदर बिगैन टू लूज कॉन्शियसनेस, माँ अलग बेहोश होने लगी. फ्रेंड्स स्टॉप द डॉक्टर, अदरवाइज ही वुड हैव कट हिज ओन थ्रोट. डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह अपना ही गर्दन काट लेते. A gentleman said, "If someone who knows a mantra could be found, it is possible that life could still be saved." एक महाशय ने कहा, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए. One Muslim gentleman supported this and said, "Sir, the bodies lying in graves have come alive. Such great people they are." एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया. अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं. ऐसे ऐसे महान लोग पड़े हुए हैं. डॉक्टर चड्डा said, "I was struck dumbfounded by his word." डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया. If I had cut his finger, why would this situation arise? अगर मैंने इसकी उंगली काट दी होती तो यह नौबत ही क्यों आती. I keep explaining repeatedly, "Son, don't raise a snake." But who listen? बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था. Call someone who can do exorcism. बुलाइए, किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए. Take away everything of mine. I will put all my property at his feet. I will tie a loincloth and leave home. But my dear, my beloved Kailash has risen. मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे. सुमन समन फॉर गॉड्स सेक, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए. देयर वॉज ए जेंटलमैन हु नोज एन एक्सॉर्सिस्ट, एक महाशय किसी झाड़ने वाली से परिचित थे. ही रैन टू फेच हिम, वह दौड़कर उसे बुला लाए. बट अपॉन सीइंग कैलाश फॉर्म ही लैक्ड द करेज टू चांट द मंत्र, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी. ही सेड, "नाउ व्हाटएवर कुड हैपन, सर, हैज़ ऑलरेडी हैपेंड." बोला,
अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था हो चुका। ओ फूल, वाई डजंट से डैट वॉट वॉज नॉट सपोज टू हैपन हैज़ ऑलरेडी हैपन। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। वेयर डिड वॉट वॉज सपोज टू हैपन टेक प्लेस। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। वेयर डिड द पेरेंट्स सी द सन्स मैरिज। माँ बाप ने बेटे की शादी कहाँ देखी। डिड दोज गोल्डन ड्रीम्स ऑफ मृणालिनी विच हैड बिकम द जॉय ऑफ लाइफ कम ट्रू। क्या मृणालिनी के सुनहरे सपने, जिनसे जीवन का आनंद स्रोत होता, क्या सच हुआ। इट वॉज दैट ग्रीनरी फील्ड। वही हरा भरा मैदान था। इट वॉज द सेम गोल्डन मूनलाइट नाइट देयर। वही सुनहरी चांदनी थी। इट वॉज द सेम फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। वही मित्र, वही समाज था। इट वॉज सेम एन एंटरटेनमेंट आइटम। मनोरंजन के समान थे। बट वेयर देयर वॉज लाफ्टर बिकम नाउ देयर वॉज सॉरोफुल लेमेंटेशन एंड टीयर्स। मगर जहाँ हंसने की आवाज़ें थी, वहाँ अब रोने धोने और आंसू थे। Several miles away from the city, in a small house, an old man and woman were passing the winter night by sitting in front of fire. शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे ठंड की रात काट रहे थे। The old man smoked a pipe and coughed occasionally. बूढ़ा चिलम पीता था और बीच बीच में खांसता था। Old woman was sitting with her head resting on her knees, looking at the fire. बुढ़िया दोनों घुटनियों में सर डाले आग की ओर देख रही थी। A kerosene oil lamp was burning. एक मिट्टी के तेल का दीपक जल रहा था। There was neither a cot nor a mat in the house. घर में न चारपाई थी न बिछौना। There was a little hay on one side. एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। There was a mud stove in that room. इस कोठरी में एक चूल्हा था। Old woman gathered dry firewoods throughout the day. बुढ़िया दिन भर सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। Old man used to make rope and sell them in the market. बूढ़ा रस्सी बनाकर बाजार में बेच आता था। This was their livelihood. यही उनकी जीविका थी। No one saw them crying, nor did anyone see them laughing. उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। Their entire time was spent in merely staying alive. उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। Death stood at the door. मौत दरवाजे पर खड़ी थी। There was no time for crying or laughing. रोने या हंसने की फुर्सत ही कहाँ। Old woman said, there is no fodder for tomorrow. What will you do for work? बुढ़िया ने कहा, कल के लिए सन तो है नहीं, क्या काम करोगे। I will go and borrow from सेठ, said old man. जाकर सेठ से उधार लाऊंगा, बूढ़े ने कहा। The old woman asked, before giving the previous money, he hasn't given to it, so how will he lend more? उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा, बुढ़िया ने पूछा। Neither will he give, nor is it right. There's no grass anywhere. How will I manage until noon? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या थोड़ी भी ना काटूंगा। Replied old man. बूढ़े ने जवाब दिया। Just then a man called out at the door.
इतने में एक आदमी ने दरवाजे पर आके कहा, भगत भगत, आर यू स्लीपिंग? भगत भगत, सो गए क्या? ओपन द डोर, दरवाज़ा तो खोलो। भगत गेट अप एंड ओपन द डोर, भगत ने उठकर दरवाज़ा खोला। वन मैन केम इनसाइड एंड सेड, डिड यू हियर समथिंग? एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? द स्नेक बाइट द डॉक्टर्स सन, डॉक्टर के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत एक्सक्लेम्ड, द डॉक्टर्स सन, भगत ने चौंक कर कहा, डॉक्टर के लड़के को? इज इट द सेम डॉक्टर हु लिव्ड इन दैट बंगलो? वही डॉक्टर ना जो बंगले में रहते हैं। येस दैट डॉक्टर, देयर इज़ कमोशन इन द सिटी, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो, गो अहेड, यू विल बिकम रिच, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। द ओल्ड मैन shook his head firmly and said, I am not going. बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता। Let my fate take its curse. मेरी बला जाए। This is the same doctor I know well. वही डॉक्टर है, खूब जानता हूँ। I went to him taking brother. भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। They were going to play. I fell down on his feet. Just take a look, but he did not even speak directly. खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। God was listening. Now he will know how a son sorrow feels. भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। Are there many boys? कई लड़के हैं? No sir, this was just one boy. I heard that everyone has refused to save. नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया। God works in mysterious way. भगवान बड़ा कारसाज है। At that time tears were falling from my eyes, but they did not feel any pity. उस वक्त मेरी आँखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें ज़रा भी दया न आई थी। Even if I was at their doorstep, I would not ask what happened. मैं तो उनके दरवाजे पर होता तो भी ना पूछता। So you would not go. तो न जाओगे। I said what I heard. हमने जो सुना था सो कह दिया। Well done, well done. I felt relieved. अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। Eyes felt at ease. My boy must have cooled off too. आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। You leave, tonight I will sleep peacefully. तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। I will smoke one more चिलम, एक और चिलम पीऊंगा। Now the sun will know, all the pretense will be exposed. The boy's death has not result in any benefit, it has it? अब मालूम होगा लला को, सारी साहिब निकल जाएगी। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। Where 6 children had gone, one more left. जहाँ 6 बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया। Your palace has been empty. तुम्हारा तो रात सूना हो जाएगा। It was for that reason that you saved by forcefully. उसी के लिए सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना।
What will you do now? अब क्या करोगे? I will go see once, but after a few days. एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद. Will ask about well-being. मिजाज का हाल पूछूंगा. The man has gone. भगत closed the door. आदमी चला गया. भगत ने दरवाजे बंद कर लिए. Then he started smoking the pipe with तंबाकू in it. तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा. The old woman said, "It's so late. Who will go in this winter and frost?" बुढ़िया ने कहा, इतनी रात में जाड़े पाले में कौन जाएगा? Even if it were afternoon, I still would not have gone. अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता. Even if the motor came to the door, I would not go. सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता. I have not forgotten. भूल नहीं गया हूँ. The image of पन्ना is still wandering in my eyes. पन्ना की सूरत आज भी आँखों में घूम रही है. This heartless person did not even look at him once. इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र नहीं देखा था. Did I not know that he would not survive? क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? No, very well. खूब जानता था. It was not as if God descended such that with just one glance nectar would flow. ये भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता. नो, इट वॉज जस्ट ए रेस ऑफ माइंड. खाली मन की दौड़ थी. सम कम्फर्ट वुड सेट इन. जरा तसल्ली हो जाती. दैट्स वाई आई रैन टू हिम. बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था. One of these days I will go and ask, how are you, sir? अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग हैं? Let the world say what it will, I don't care. दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं. In a poor man everything is seen as a flaw. छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं. The rich have no flaws. They are considered gods. बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं. For the Bhagat, this was the first opportunity in life where upon hearing such news he remained seated. भगत के लिए जीवन में यह पहला मौका था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो. In his 80 years of life, it had never happened before that upon hearing news of a snake, he did not run. 80 साल के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो. Dark nights in the months of Magh and Poos, the heat and scorching sun of the month of Chaitra and Vaisakh, the swollen rivers and streams of the months of Sawan and Bhado, these months of Hindu calendars, he never cared about anything. माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की. He would immediately leave home, selfless and without any selfish motive. वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम. The thought of asking anything never crossed his mind. लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया. This was not such a task. यह ऐसा काम ही ना था. Who could put a value on life?
जान का मूल्य कौन दे सकता था? दिस वॉज एन एक्ट ऑफ virtue. यह एक पुण्य का काम था. His mantras give life to hundreds of disappointed souls. सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था. But he could not step out of the house today. पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका. He is going to sleep after hearing this news. वह खबर सुनकर सोने जा रहा था. Old lady said that the tobacco is kept near the stove. बुढ़िया ने कहा तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है. Old woman said this and lay down. बुढ़िया इतना कहकर लेट गई. The old man extinguished the lantern, stood for a while, then sat down and then last lay down. बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, आखिर में लेट गया. But this news weighed heavily on his heart. पर यह खबर उसके दिल पर बोझ की भांति रखी हुई थी. He felt like he had lost something. उसे लग रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है. It's like all the clothes are wet or there is mud stuck on the feet. ऐसा लग रहा था जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है. As if someone is sitting in his mind pushing him to leave home. जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो. Old woman started snoring after a while. बुढ़िया ज़रा देर में खर्राटे लेने लगी. The old people asleep while talking and wakes up at the slightest noise. बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और ज़रा सी आवाज़ होते ही जागते हैं. The old Bhagat picked his stick, took it and slowly opened the door. तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से दरवाजे खोले. Old woman said, "Where are you going?" बुढ़िया ने कहा, कहाँ जाते हो? Nowhere. It's just looking how late it has become. कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है. It's very night. Get sleep. अभी बहुत रात है, सो जाओ. Can't sleep. नींद नहीं आती. How could you sleep? The mind is absorbed and focused on चड्डा's home. नींद कैसे आएगी? मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है. What good deed has चड्डा done with me that I should go there? चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ. Even if they come and felt on my feet, I would not go. वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊँ. You get up with this intention. उठे तो तुम इसी इरादे से हो. No, I am not crazy enough to show flowers for someone who cuts and shears me. नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूँ. Old woman asleep again. बुढ़िया फिर से सो गई. भगत close the door and sit again. भगत ने दरवाजे बंद कर दिए और फिर आकर बैठ गया. But there was a state of mind in him that upon hearing the sound it was like listening to advice from bell. पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनाने वालों की होती है. Eyes may be towards the advisor but ears are always towards the bell. आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की ही ओर होते हैं. Even in the heart the sound of the bell continues to echo. दिल में भी बाजे की आवाज़ गूंजती रहती है.
He doesn't get up from the place due to shame. शर्म के मारे जगह से नहीं उठता. The value of heartless retaliation was the lesson for the भगत. निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था. But the heart was towards that unfortunate boy. पर दिल उस अभागे युवक की ओर था. Who was dying at this time? जो इस समय मर रहा था. For whom every minute's delay was critical. जिसके लिए एक एक पल की देरी खतरनाक थी. He again opened the door. उसने फिर दरवाजे खोले. Slowly that the old woman did not notice. इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हुई. He came out. बाहर निकल आया. At that moment the village watchman was locking the gate. उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था. He asked, "How did you get up, Bhagat? It's very cold today. Are you going somewhere?" वह बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है. कहीं जा रहे हो क्या? भगत replied, "Not at all. Where I would go? I was watching how much night it left." भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात बाकी है. What time it is? क्या समय बजे हैं? Watchman replied, "It's 1 o'clock." And what? 1 बजा होगा. और क्या? I was just coming from police station. There was mob in Dr. चड्डा's home. अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी. You must have heard about their son's condition. He's been bitten by an insect. उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा. कीड़े ने छू लिया है. Even if he has died, चाहे मर भी गया हो. If you leave, perhaps he might survive. तुम चले जाओ तो शायद बच जाए. I have heard he is ready to give 10K. सुना है 10,000 देने को तैयार हैं. भगत replied, I am not going. Even if he offers 10 lakh, what should I do with 10K or 10 lakh? भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं. चाहे वह 10 लाख भी दें, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना. I die tomorrow. Then who will be left to use? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है. Watchman has gone away. भगत took a step forward. चौकीदार चला गया. भगत ने आगे पैर बढ़ाया. Just like a person in intoxication whose body is not under control, he does not know where his feet are, what he is saying, and some words come out of his mouth. That was the condition of the Bhagat at that time. जैसे नशे में आदमी की देही अपने काबू में नहीं रहती. पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जुबान से कुछ निकलता है. वही हाल इस समय भगत का था. The revenge was in the heart, but actions were not dependent on the heart. मन में बदला था, पर कर्म मन के अधीन ना था. One who has never wielded a sword cannot wield it even if the determination. जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी नहीं चला सकता. His hand tremble and they don't rise. उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं. भगत tapping his stick used to walk quickly. भगत लाठी खट खट करता लपकता चला जाता था. Consciousness held back but the subconscious pushed forward. चेतना रोकती थी
पर उपचेतना ढकेलती थी। द सर्वेंट हैड डोमिनेंस ओवर द मास्टर। सेवक स्वामी पर हावी था। आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, भगत सडनली स्टॉप्ड। आधी राह निकलने के बाद सहसा भगत रुक गया। वायलेंस अचीव्ड विक्ट्री ओवर एक्शन। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। आई हैव कम दिस फार जस्ट लाइक दिस। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इन दिस कोल्ड एंड फ्रोस्ट वॉट डिड आई हैव टू सफर फॉर। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। I did not think calmly, neither could I sleep well. I just sang a few भजन। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। I ran so far in this flatlands। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। Whether the boy stay alive or died। चड्डा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। Because of my strength, that treatment did they give me that I should die for them। मेरे साथ इन्होंने कौन सा सुलूक किया था जो मैं उनके लिए मरूं। Thousands live in the world, thousands die। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। What does it matter to me whether someone lives or die? मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। But the subconscious has now taken on a new form। मगर उपचेतना ने अब एक नया रूप धारण किया। Those who were closely associated with the violence are not going to the fields to blow or to see what people are doing। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। He will watch the crying of doctor। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा। एंड हाउ ही फेंट इन सारो। और वो दुख में कैसे बेहोश होते हैं। He will see whether rich people cry like the poor or endure patiently। वह देखेगा कि अमीर लोग भी छोटों की भांति ही रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। Those who are knowledgeable must endure patiently। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। With such patience violence proceeded further। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। At that moment two men seeing come। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। Both were walking and talking as they come along। चड्डा's house were destroyed। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा का घर उजड़ गया। That was the only boy। यही तो एक लड़का था। भगत heard this sound in his ear। His pace became brisk and quick। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। His feet would not lift due to exhaustion। थकान के मारे पाँव ना उठते थे। His head would tilt so high it seemed it would fall on its face। सिर का भार इतना बढ़ जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। It must have been around 10 minutes when the doctor's bungalow come into view। इस तरह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। The light was burning। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। But silence prevailed। मगर सन्नाटा छाया हुआ था। There was no sound of crying, of wailing either। Bhagat's heart started beating faster। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का दिल धक धक करने लगा। I hope I did not get late। He started running।
कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। He had never run so fast in his life. अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। The only thing that seemed evident was that death was chasing after him. बस यही लगता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। It was 2 o'clock. The guests has departed. 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। Among those who cried only the stars in the sky remained, and everyone else had grown tired of crying. With great anticipation. रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ pupil waited and watched the sky, hoping that somehow morning would come and the body would be placed in the lap of Gangas. लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दिया जाए। Suddenly Bhagat reached the door and called out. सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर थॉट दैट ए पेशेंट मस्ट हैव अराइव्ड। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। ऑन एनी अदर डे दे वुड हैव चेस्ड दैट मैन अवे, बट टुडे दे हैव केम आउटसाइड। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। He saw an old man standing there. बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। His back was bent, her face wrinkled, and his eyebrows also get white. कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थीं। He was trembling with the support of a stick. लकड़ी के सहारे काँप रहा था। He spoke very humbly. बड़ी नम्रता से बोले, What it is, brother? क्या है भाई? Today such a calamity has befallen us that there's no point in saying anything more. आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। Please come back someday. फिर कभी आना। I might not be able to see any patient for the next month. इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूँगा। भगत replied, I have already heard, sir. That's why I have come. भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। Where is brother? भैया कहाँ हैं? Please show me a little. जरा मुझे दिखा दीजिए। The God is a great craftsman. He can wake the dead. भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। Who knows when even he might be moved by compassion. कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा replied in sorrow, Let's go and see, but it's been 3-4 hours now. चड्डा ने दुखी स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। Whatever had to happen has happened. जो कुछ होना था हो चुका। Many exorcists have come and gone after seeing. बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। What does the doctor hope for? डॉक्टर को आशा तो क्या ही होती। Yes, compassion was shown towards the old man. हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। They took him inside. बूढ़े को अंदर ले गए। भगत looked at the body for a minute. Then smiling he said, Nothing is ruined yet, sir.
भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। If God's wills, your son will be up and about in half an hour. You are unnecessarily disheartening yourself. भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप बिना वजह दिल छोटा कर रहे हैं। प्लीज़ टेल द सर्वेंट्स टू फिच सम वाटर. नौकरों से कहिए पानी ले आएं। द सर्वेंट स्टार्टेड बाथिंग कैलाश बाय फॉलिंग वाटर रिपीटेडली. नौकरों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया. द पाइप हैड बिकम ब्लॉक्ड. पाइप बंद हो गया था. The servants were insufficient, so the guest filled water from the well outside and gave it to them. नौकरों की संख्या ज़्यादा ना थी, इसलिए मेहमानों ने बाहर के कुएं से पानी भर भर कर नौकरों को दिया. मेडालनी was bringing water with clay pot. मेडालनी कलसे से पानी लिए चली आ रही थी. The old Bhagat was smiling and reciting mantras. बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था. It's as if victory stand before him. मानो विजय उसके सामने खड़ी थी. When one mantra ended, he would whisper something into Kailash ear. जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, वह कैलाश के कान में कुछ बुदबुदाता. In this way, countless hours passed with offering on Kailash heads and the Bhagat reciting mantras repeatedly. इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका. Finally, when blessed eyes of sun opened, आखिर जब सूरज ने अपनी लाल लाल आंखें खोली. In a moment, he stretched and asked for water to drink. एक पल में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा. डॉक्टर रन एंड हग्ड नारायणी. डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया. नारायणी रन एंड फेल एट द भगत's फीट. नारायणी ने दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी. एंड मृणालिनी विद टीयर्स इन हर आइज आस्क्ड, कैलाश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? और मृणालिनी ने कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछा, अब कैसी तबीयत है? In an instant, news spread in all direction. एक पल में चारों तरफ खबर फैल गई. Friends started coming to give congratulations. Doctor praised Bhagat in front of everyone with great reverence. दोस्त मुबारकबाद देने आने लगे. डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यशगान करते फिरते थे. Everyone became eager to have a glimpse of भगत. सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो गए. But upon going inside and looking, Bhagat was nowhere. मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था. Servant said they were just sitting here smoking the pipe a minute ago. नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे. When we started giving them तंबाकू, they did not take it. Instead they took out their own तंबाकू and filled it. हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी. Here the search for भगत began all around. यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी. And भगत hurriedly left saying he wanted to reach home before the old lady got up.
और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। When the guests left, the doctor said to Narayani, "The old man has gone who knows where." जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुड्ढा ना जाने कहाँ चला गया। He did not even take a puff of तंबाकू, एक चिलम तंबाकू का भी ना रवादार हुआ। नारायणी replied, I had thought of giving him large sum of money. नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। Chadda said, I did not recognize him at night, but when it cleared up, I recognized him. चड्डा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। Once he brought a patient with him. एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। Now I remember I was going to play and I refused to see the patient. मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मना कर दिया था। Today, remembering that day, I feel so bad that I can't even face him. आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे पिकट नहीं कर सकता। I will search for him and falling at his feet. मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर ask for forgiveness for what my wrong doing. अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। He would not take anything. वह कुछ नहीं लेगा। I know his birth has occurred only to shower glory. यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। His elegance has shown me such an ideal that will remain in front of me for the rest of my life. उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। So how was the story? Tell me in the comment. If you don't understand anything, comment me. I will give you answer about the story. It's a large story and I did so much work on this. So please don't forget to like, share or subscribe with your friends and family. Thanks for watching my video. फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।